आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून के साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत बुधवार के अंक राज्य दर्शन में मैं आशुतोष सुनियाल आप सबका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, राज्य दर्शन के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे पर्यटन स्थल की जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन वास्तुकला, अनोखी जनजातीय संस्कृति की झलक के साथ एडवेंचर और ट्रैकिंग, इन सब का आनंद आप एक साथ ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं जौनसार बावर की। श्रोताओं, आपको बता दें कि जौनसार और बावर दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के नाम हैं जो एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। यानी दोनों क्षेत्रों के लोग जौनसारी जनजाति से संबंधित है, जिनकी भाषा, रीति रिवाज, पहनावा और विश्वास प्रणाली एक दूसरे से मिलती जुलती है। ये क्षेत्र देहरादून जिले के चकराता, कालसी और त्यूणी तहसील के साथ इसके आसपास के पर्वतीय इलाकों में फैला है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जौनसार बावर आपके लिए एक रोमांचक पर्यटन स्थल है। श्रोताओं, लंबे समय तक बाहरी दुनिया से लगभग कटे रहने के कारण आज भी जौनसार बावर अपनी पुरातन पहचान को सहेजे हुए है। इसलिए ये क्षेत्र इतिहास प्रेमियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए भी एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। ये अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जीवंत संग्रहालय है। दूसरा, इतिहासकार मानते हैं कि क्षेत्र कभी महाभारत कालीन खांडव प्रस्थ से जुड़ा रहा है और यहाँ की बहुपतित्व प्रथा, यानी कि एक महिला के द्वारा अनेक पुरुषों के साथ विवाह करना, या जिसे हम पॉलियंड्री कहते हैं, उसका भी चलन यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि पॉलियंड्री अब यहाँ पर काफी कम हो चुकी है, लेकिन महाभारत में पांडवों और द्रौपदी की जो कथा आती है, उसी तरह की परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। इसके साथ ही यहाँ का जो वास्तुशिल्प है, मंदिर निर्माण शैली है, ये इसे हिमालय के अन्य भागों से थोड़ा खास बनाती है। अब आपको बताते हैं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक स्थलों के बारे में। टाइगर फॉल्स। चकराता के पास मौजूद टाइगर फॉल्स एक सीधा गिरता हुआ झरना है, जहाँ घने जंगलों से होकर आप यहाँ पहुंच सकते हैं, एक छोटे ट्रैकिंग एडवेंचर की तरह। झरने की झरझर की आवाज और ताजगी से भरी हवा मन को तरोताजा कर देती है। लाखा मंडल मंदिर यहाँ पर मौजूद है। ये महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है और माना जाता है कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहीं पर लाक्षागृह बनाया था। यहाँ की शिव मूर्तियां, प्राचीन गुफाएं पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हनोल का महासु देवता मंदिर यहाँ पर मौजूद है। महासु देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर देवदार की लकड़ी से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला, जिसे कठपुनी शैली कहते हैं, यानी वुडन एंड स्टोन इंटरलॉकिंग आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ पर डिजाइन है, वो काफी फेमस है। इसके अलावा देवन और टॉस नदी की घाटियों का आप आनंद ले सकते हैं। जौनसार की घाटियां देवदार, बुरांस, ओक और चीड़ के जंगलों से भरी है। यहाँ की टॉस नदी न केवल सिंचाई का स्रोत है, बल्कि कैंपिंग जैसे गतिविधियों के लिए भी आदर्श मानी जाती है। यहाँ की जो कठपुनी शैली है, यानी वुडन स्टोन इंटरलॉकिंग आर्कियोलॉजिकल जो डिजाइन है, आपको बता दें कि इसमें सीमेंट और कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पत्थर और लकड़ी को इंटरलॉक करके घरों को बनाया जाता है। यहाँ पर लकड़ी पर की गई जो जटिल नक्काशी है, ड्रैगन जैसे चेहरों की जो मूर्तियां हैं, इसे और भी खास बनाती हैं। स्थानीय लोग रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। पुरुष रिंगाल की बनी टोपी और ऊनी चूड़ीदार वस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं चांदी के भारी आभूषण और पारंपरिक वस्त्रों से सजी होती हैं। यहाँ के नृत्य जैसे हरुल, थड़िया, झोड़ा और वाद्य जैसे ढोल, रणसिंगा, दमो, ये पर्यटकों को एक अलग ही लोक जगत का अनुभव भी कराते हैं। किस तरीके का पर्यटन अनुभव आपको यहाँ पे मिल सकता है? तो आप होम स्टे में रह सकते हैं। स्थानीय परिवारों के साथ रहकर जीवन शैली का आप यहाँ की जीवन शैली का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। देव अनुष्ठानों में आप भाग ले सकते हैं, जैसे महासु देवता की पूजा, लोक नाट्य और कथा सुनना। स्थानीय हाट और मेले यहाँ पर लगते हैं, जिसमें हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र और जैविक उत्पादों की खरीद आप कर सकते हैं। वन ट्रैक्स और गांव दर्शन जैसे ट्रांस ह्यूमन जीवन शैली, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। ट्रांस ह्यूमन जीवन शैली यानी मवेशियों के साथ प्रवास जो करते हैं, उस तरह की जीवन शैली को देखने का अवसर आपको मिल सकता है। बाइकिंग, राइडिंग और रोड ट्रिप के लिए त्यूणी हनोल बाबर रूट, इसका आप आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ रिवर क्रॉसिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, वाटर रैपलिंग, बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ वॉक जैसे तमाम चीज़ों का आनंद आप ले सकते हैं। तो श्रोताओं, जौनसार बावर न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के लिए फेमस है, बल्कि साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन और
कम भीड़ भाड़ वाली जगह है। यहाँ के जंगल, झरने, ट्रैकिंग रूट्स और दुर्गम पर्वतीय रास्ते एक रोमांचक और अनछुआ अनुभव देते हैं। श्रोताओं, राज्य दर्शन के अंक में इतना ही। आपसे कल यानी कि गुरुवार को प्रसारित होने वाले सकारात्मक कहानियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने साथी आशुतोष सोनियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।